गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखिए कौन सा चैप्टर बताने वाला आज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस बार नया क्लास 9 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्लास 9 का पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में भी है। ये चैप्टर 7 में है। किसमें? 7 में है, 7.1 में। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली है क्या? देखिए ये मैथ्स का एक ब्रांच है, मैथ्स का एक ब्रांच है। उस ब्रांच में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, ये हम मेनली 3 टॉपिक पढ़ना है, तो इसका बहुत बड़ा सिलेबस, लेकिन मैं यहाँ तो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है। देखिए ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है। राइट साइड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर में भी पॉजिटिव, अपवर्ड और डाउनवर्ड में नेगेटिव। तो इस तरह ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट का प्लस माइनस। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में ये डिवाइडेड होता है। तो इस तरह किसी भी क्वाड्रेंट से, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा। जैसे ये पॉइंट्स मेरा पहला है, पॉइंट्स को ए से दिखाते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या देखिए, एक्स में कहाँ पे मिला, 2 पे, और वाई पे क्या मिला, 3 पे। अगर बोले कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो गया, 2 3, क्या हो गया, 2 3। इसी तरह बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 4, और यहाँ पे 1 4 1। ठीक है, तो हर बार आपको ये बनाना नहीं है, आपको रफली नंबर दिए हुए होंगे, तो समझाने के लिए हम इसको बना दिए। ठीक है, तो ए और बी के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये प्रूफ भी होता है, लेकिन हमको प्रूफ पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको बनाने का ट्राई करेंगे। तो 2 3 पहला कोऑर्डिनेट और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, 2 3 और 4 1। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन में ये दिया हुआ। तो ये मेरा देखो क्या दिया हुआ, 2 3 और 4 1। 2 3 को हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे लेट x1 इक्वल टू, इसको हम दिखा देंगे x1 और इसको y1, ये x2 और ये y2। x1 इक्वल टू कितना हो गया 2, y1 इक्वल टू कितना हो गया 3, और x2 4 और y2 1। और थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। ये जो O है ये क्या है, ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। अगर डिस्टेंस पूछे कभी कभी ओरिजिन, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। और एक चीज़ याद रखिए, एक्स कोऑर्डिनेट पे आप कुछ भी लेते हो तो किस फॉर्म में रहेगा, x 0, उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। वाई पे आप जाओगे तो वाई में अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट को लोगे तो उसका एब्सिसा 0 होता है। यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, फर्स्ट में 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना, कहाँ से कहाँ तक का, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो ए से बी तक का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट को फर्स्ट से घटाएं, सेकंड को सेकंड से घटाएं। x2 कितना है देखिए 4, यहाँ क्या 2। अब सारा वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। y2 कितना है 1, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 4 माइनस 2 कितना होगा 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम रिवर्स करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट सेम आंसर। साइन विल बी चेंज, साइन चेंज होगा लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 प्लस 4 8, 8 को फैक्टराइज करते हैं हम लोग, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, तो 2 लिखेंगे 2 रूट 2। ठीक है, दो बार उसको बाहर में एक बार लिखते हैं, 2 रूट 2। और ये डिस्टेंस है तो यूनिट्स होना चाहिए, यूनिट्स नहीं दिया सेंटीमीटर मीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं यूनिट्स। ठीक है, 2 रूट 2 यूनिट्स आप इधर लिख लो, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दिख रहा 2 रूट 2 यूनिट्स। तो इस तरह आप क्या सीख सकते हो, अगर इसका मतलब अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कितने पॉइंट दिए हुए हैं 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हो। तो कोई भी 2 पॉइंट्स एक बुक में दिया हुआ रहेगा, अगर एक पॉइंट दिया रहेगा तो दूसरा बोलेगा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर एक पॉइंट दिया हुआ तो एक पॉइंट में हम लोग जो दिया रहा है वो ले लेंगे, और ओरिजिन में सेकंड पॉइंट को क्या ले लेंगे 0 0, क्या ले लेंगे 0 0। बस उसके एक को हम x1 y1 और दूसरे को x2 y2 करके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। इस पर और भी क्वेश्चन आता है।
अब एक पॉइंट्स पढ़ोगे कोलिनियर, क्या पढ़ोगे? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पे है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। If 3 or more than 3 points lie on the same line, then the points are said to be collinear. चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं -5 7 और -1 3, ठीक है। इसमें हम लोग सेम बनाएंगे इसी तरह। सबसे पहले एक लाइन प्लॉट कर देंगे ए और दूसरा पॉइंट बी। यू कैन टेक एनी अदर लेटर्स, आप दूसरा लेटर भी ले सकते हैं, पी क्यू आर एस मे बी एनीथिंग। तो ए को हम लोग क्या ले लिए? -5 7, बी का क्या ले लिए? -1 3, ठीक है, -1 3। अगेन ये मेरा क्या होगा? x1 y1 और ये क्या हो जाएगा? x2 y2। इस फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हम दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। चलिए, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला व्हाट कैन वी राइट? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको बनाते हैं। देखिए x2 कितना? -1, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम होता, और x1 कितना? -5, ठीक है, होल स्क्वायर करली ब्रैकेट दे दिया। फिर इधर 3 है, इधर 7 है, 3 - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, देखोगे अच्छा से, -1 माइनस +5 का होल स्क्वायर, और इधर 3 - 7 दैट इज -4 का होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक? 5 में से 1 गया, 4 का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो गया? -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर माइनस प्लस 16 + 16 32 को फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 4 का पेयर आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4√2 यूनिट्स हो गया। बहुत सिंपल है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है? इस तरह आप लेटर्स दिया हुआ रहेगा ए बी -a -b, ठीक है, दिख रहा है ना। अब दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो ट्राई टू रिप्लाई वट एवर आई आस्क। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी व्हाट इज गिवन? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए b, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b -a -b। तो ज़्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है, नंबर्स बहुत कम दिए हुए रहते हैं, लेटर्स का ज़्यादा यूज होता है, और डिफ़िकल्टी यहीं पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाने का प्रोसेस वही रहेगा मेरा। ये क्या हो गया मेरा? x1, और ये y1, x2 और y2। फर्स्ट को फर्स्ट से घटाएंगे, अगेन कितना हो गया? -a सही है। इधर -b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक और एक कितना हो गया? 2, -2a का होल स्क्वायर, और इधर -2b का होल स्क्वायर। क्या होगा? -2a का होल स्क्वायर, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b², ठीक है। 4 कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b²। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, a स्क्वायर प्लस b²। दिस इज योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो बता दिया गया आपका। उसमें 1 में 3 क्वेश्चन थे, कितने? 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चंस को बता दिया गया। कौन सा? 1 2 और 3 बता दिया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको डेली वीडियो दिया जाएगा, और आप इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।